हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम 2019 में हुए क्लास 12th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का सेट ए का सेक्शन डी कवर करेंगे। ओके, लास्ट क्लासेस में हमने इसी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, आई होप वो क्लासेस आपने देखी होंगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। हेयर सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। ऑलराइट, सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जनरली हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। ओके, यहां पे आपके ए एक्स बी मैट्रिक्स हैं। ओके, ए कैसा मैट्रिक्स है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ऑलराइट, एक्स क्या है आपका? वेरिएबल्स। एंड बी क्या है आपका? कांस्टेंट। ओके, सो आइए हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगा आपका? फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट देखिए, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ओके, नाउ कम टू एक्स। एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होंगे? वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बी क्या है आपके? कांस्टेंट। कितने कांस्टेंट है इस इक्वेशन में? सी केयरफुली। ओके, सो बेसिकली आपको यहां पे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो सी केयरफुली। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे फाइंड हो सकती है? जब आप ए को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करिए, क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। ओके, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये मैट्रिक्स आपका कैसा मैट्रिक्स है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है? ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऑलराइट, सो फाइनली हमें इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ओके, सो हियर हम यहां पे R3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, क्या मिलेगा? सी केयरफुली। इस एलिमेंट के अलोंग डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। नाउ इस एलिमेंट के अलोंग लास्ट, इस एलिमेंट के अलोंग डिटरमिनेंट की वैल्यू। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? हियर यू विल गेट फाइनली यू विल गेट 10। ऑलराइट, सो आप यहां पे ऑब्जर्व करिए, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑलराइट, ये आपका कैसा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो नाउ फाइंड द ए इनवर्स। और आप जानते हैं ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है?
मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ओके, एडजॉइंट ए क्या होता है आपका? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, आपको आइडिया होगा। ऑलराइट, तो आइए सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सो कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? A11 से। ऑलराइट, यानी A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम कैसा है, इवन आएगा। इवन के केस में आपने पॉजिटिव साइन लेना है। ओके, नाउ A11 के अलोंग डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? सी केयरफुली, 1 माइनस -3, सो यू विल गेट 4। ओके, नाउ देखिए हम 1 2 निकाल रहे हैं, तो यहां पे मैं A12 यहां पे फाइंड कर रहा हूं। ओके, A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों का सम ऑड है, ऑड के केस में नेगेटिव। ऑलराइट, नाउ A12 के अलोंग डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? सी केयरफुली, 2 माइनस -3 यानी 2 + 3, यू विल गेट 5। नेक्स्ट A13, यहां पे आपने पॉजिटिव साइन लेना है, एंड A13 के अलोंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 + 2 - 1, यू विल गेट 1। नेक्स्ट A21 एलिमेंट ऑड है, यहाँ पे ऑड के केस में नेगेटिव। A21 के अलोंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 - 1, यू विल गेट -2। नेक्स्ट A22, हेयर सम इज इवन, इवन के केस में प्लस A22 के अलोंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 - 1, यू विल गेट 0। नेक्स्ट A23, यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन यूज करना है। A23 के अलोंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 + 1, यू विल गेट 2। नेक्स्ट A31, यहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन यूज करना है। A31 के अलोंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 1, 3 - 1, यू विल गेट 2। नाउ कम टू नेक्स्ट A32, यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लेना है। A32 के अलोंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 - 2, यू विल गेट -5। नेक्स्ट A33 के अलोंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, एंड डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 - -2 यानी 3। आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। सो यहां से एडजॉइंट ए की क्या वैल्यू हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, मैं ऑलरेडी ट्रांसपोज कर चुका हूं। ओके, 4 - 5, 1 2 0 -2 2 5 3, ये आपका क्या है? एडजॉइंट ए है। ऑलराइट, तो ए इनवर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 / डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 10 × एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, सी केयरफुली, थ्री। ओके, लेट मी चेक, 1 - 2 3, ओके सही है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आपको इक्वेशन याद होगी, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थी? ए इनवर्स बी के इक्वल। ओके, सो ए इनवर्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। एक्स क्या था आपका? एक्स आपके थे वेरिएबल्स XYZ इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1/10, मल्टीप्लाई बाय बी। बी क्या था आपका? 4 0 2। ऑलराइट, यहां पे आपने इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? 1/10 एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन का रूल जानते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिएगा, हियर यू विल गेट 16 0 + 4, 16 + 4, you will get 20. Now come to second row and multiply by this column, -20
0 plus 10 minus 20 plus 10, you will get minus 10. Now come to next, this row multiply by this column, तो 4 0 6, तो 4 plus 6 you will get 10. All right, so finally आपको x y z की क्या वैल्यू मिलेगी जब आप 1/10 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे, तो यू विल गेट 2 -1 1. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. यहां पे देखिए ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम. सो आप यहां से ऑब्जर्व करिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1. This is your required solution. So now come to next question. Find the area enclosed by the ellipse. Okay, आइए इसका solution देखते हैं. So एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. This is your y axis. दिस इज योर एक्स एक्सिस. ये पॉइंट कैसे है आपका B, एंड दिस इज योर A पॉइंट, एंड दिस इज 0. सो नाउ एक मैं स्मॉल एलिमेंट एरिया ले रहा हूं. हमें इसका एरिया फाइंड करना है. ऑल राइट, सो सपोज दैट इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया मैंने माना DA. ओके, और आप जानते हैं एरिया क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ. तो देखिए इस एलिमेंट स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी, देखिए एक्स एक्सिस पर है और स्मॉल है, तो इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी dx. एंड हाइट कौन डिफाइन करेगा इसकी, y. सो दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट यानी स्मॉल स्ट्रिप. ओके, सो नाउ हमें तो क्या चाहिए, कंप्लीट एरिया चाहिए. ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. लिमिट क्या हो जाएगी यहां पे इसकी, 0 to a. ओके, सो हियर यू विल गेट a इज इक्वल टू 0 to a y मल्टीप्लाई dx. ये इस पोर्शन का एरिया है बस. ऑल राइट, और आप जानते हैं इस इक्वेशन से जो भी आपका इलिप्स बनेगा वो क्या होगा, साइमेट्रिकल होता है. ऑल राइट, सो कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं इसमें, 4 पार्ट हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस. ऑल राइट, सो यहां से आपको क्या आइडिया लगा, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखना है. ओके, तो आइए इस इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखते हैं. y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. ऑल राइट, जब b को आप ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे मैं a का एलसीएम ले रहा हूँ, तो y स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, जब मैं इस स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो क्या y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, सबका अंडर रूट, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हियर यू विल गेट b ओवर a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ऑल राइट, इस y की वैल्यू को जब आप यहां पे रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, सी केयरफुली, यू विल गेट एरिया ऑफ इलिप्स. ओके, सो 4 लिमिट क्या थी आपकी, 0 to a, y की वैल्यू क्या थी, b ओवर a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाई बाय dx. आशा करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा. ओके, नाउ कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए. आप जानते हैं b ओवर a कैसे आपके टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है. सो फाइनली यू विल गेट 4b ओवर a इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. ओके, नाउ आप यहां पे इंटीग्रेट कर दीजिए. इस टर्म्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है. ओके, इस टर्म्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, सी केयरफुली, x/2, क्वेश्चन एज इट इज आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
ओके, ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, सो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ओके, एंड लिमिट क्या है आपका 0 टू ए। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। नाउ लिमिट पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे जब आप ए की वैल्यू पुट करोगे सो ये कंप्लीट टर्म्स जीरो हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। ओके, सो हियर यू विल गेट ए स्क्वायर ओवर 2, यहां पर ए रखिए तो ए से ए कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको साइन इनवर्स 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो लोअर लिमिट पुट करिए, सो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये कंप्लीट टर्म्स जीरो हो जाएगी। नाउ यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स जीरो अपॉन समथिंग जीरो। ओके, और आप जानते हैं 4b ओवर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 की क्या वैल्यू होती है, ध्यान से देखिएगा, इट इज इक्वल टू पाई ओवर 2। ओके, माइनस साइन इनवर्स जीरो की क्या वैल्यू होती है जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, सो यहां से आपको ये वैल्यू मिलेगी। ऑल राइट, नाउ अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा देखिए, ए से तो ये पावर कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट, और ये किसकी वैल्यू है एरिया के इक्वल है। ओके, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सो ये कंप्लीट क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। ऑल राइट, और आशा करता हूं आपको ये याद होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 18 का ऑप्शनल क्वेश्चन है। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ओके, इस फॉर्म को आप कैसे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 0 टू ए एंड एफ ए माइनस एक्स। ओके, इस क्वेश्चन में हम ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑल राइट, सो सपोज दैट ए कंप्लीट फंक्शन आपका आई के इक्वल है। ओके, सो मैं लिख देता हूं 0 जब आप इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये कंप्लीट टर्म्स किसके इक्वल हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, यहां पे a किसके इक्वल है पाई बाई 2 के इक्वल है। ऑल राइट, सो नाउ cos 5 x की जगह मैंने क्या पुट किया है a माइनस एक्स, a क्या है आपका पाई बाई 2, तो हेयर यू विल गेट पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, अपॉन साइन 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऑल राइट, इंटू डी एक्स। सो सिंपल। नाउ आप जानते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के। ओके, सो साइन 5x ओवर इट इज इक्वल टू cos 5x प्लस sin 5x। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने 11th क्लास में स्टडी की होगी। ऑल राइट, तो ये देखिए ये कंप्लीट फंक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, ये भी i के इक्वल ही होगा। ओके, क्योंकि आप इसी को तो सॉल्व कर रहे हो, और स्टार्टिंग में हमने क्या माना है, इसको i माना है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, हमने माना i इज इक्वल टू व्हाट, जो भी हमारा क्वेश्चन मेंशन है, जो कि मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। ओके, all right, suppose that this is your first equation
एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, i प्लस आई यू विल गेट 2i, ऑल राइट। सो हेयर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। ओके, फर्स्ट क्या था आपका, नाउ यहाँ पे देखिए दोनों के बेस सेम है, ऑल राइट। सो ये क्या होंगे, इजिली ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट साइन 5x प्लस कॉस 5x, और बेस क्या है आपका, बेस भी यही है, साइन 5x प्लस कॉस 5x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको आइडिया लग गया होगा, देखिए दोनों सेम है, सो कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा आपको, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई ओवर 2 1 इंटू डी एक्स। ओके, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू x एंड लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई ओवर 2। ना पुट द लिमिट, क्या मिलेगा आपको, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो i की क्या वैल्यू हो जाएगी, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, i क्या था आपका, देखिए ये क्वेश्चन ही तो है, हमने इसको i मान लिया, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पाई बाई 4। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आशा करता हूं वंस अगेन कि आपने ये वाला अटेम्प्ट किया होगा। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, यानी इन लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। So suppose that this is your L1 line and this is your L2 line. Okay? So मैं यहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। Suppose that ये आपकी L1 लाइन है, ओके, एंड दिस इज योर L2 लाइन, ऑल राइट। अब इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लाइन, ऑल राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन के अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर हो। ओके, सो सपोज दैट दिस इज योर m एंड n, ऑल राइट। एम एन क्या है, इन दो लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ऑल राइट। सो इस लाइन के पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, a विच इज a1 वेक्टर, ओके, एंड हेयर a2 हो जाएगा यहाँ पे a1, सो हेयर यू विल गेट a2 वेक्टर। ओके, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसके, इस लाइन के b1 वेक्टर है एंड इसका डायरेक्शन रेशियो b2 वेक्टर है। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे आपका mn है, किसके इक्वल होगा वो आपका a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ओके, डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर, ओके, अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी b1 वेक्टर क्रॉस विद b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आइए हम यहां से a2 a1 b1 b2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, सो लाइन 1 से आपको a1 की क्या वैल्यू मिल रही है, a1 वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप, ओके, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या है इसमें, b1 वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको L1 से मिली है। नाउ कम टू L2। L2 में आपको पोजीशन वेक्टर क्या है इसके, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ओके, एंड इसके डायरेक्शन रेशियो को हम b2 से डिनोट कर रहे हैं, और b2 की वैल्यू क्या है, 3i कैप माइनस
5j कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो नाउ अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, सो आइए यहां पे हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, यानी 2 में से 1 माइनस करना है, तो देखिए 2 माइनस 1 यू विल गेट I कैप। नेक्स्ट 1 माइनस 1 यू विल गेट 0, सो हेयर यू विल गेट प्लस j कैप। नाउ माइनस 1 माइनस 0, सो यू विल गेट माइनस k कैप। ऑल राइट, सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की क्या वैल्यू हो जाएगी, यू विल गेट I कैप माइनस k कैप। नाउ b1 क्रॉस b2 फाइंड करते हैं, आइए। सो आप जानते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, i j के कोफिशिएंट लिख लीजिए, क्या है 2 माइनस 1 k एंड 3 5 2, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2। ऑल राइट, सो नाउ आई कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको, -2 माइनस माइनस 5 यानी -2 प्लस 5। ऑल राइट, तो -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 I कैप। नाउ j के लिए माइनस, तो j कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए और रिमेनिंग में क्रॉस प्रोडक्ट यूज करिए, तो 4 माइनस 3 यू विल गेट 1, तो 1 मीन्स j कैप। नेक्स्ट k के लिए प्लस, k कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। नाउ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करिए, सो -10 माइनस -3, तो -10 प्लस 3 यू विल गेट -7 k कैप। ओके, नाउ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। मैग्नीट्यूड को हम बेसिकली इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। ओके, और ये किसके इक्वल होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 1 50 प्लस 9 √59। ओके, एंड लास्ट आपने क्या फाइंड करना है, a2 माइनस a1। ओके, डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2। ऑल राइट, सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू क्या थी, I कैप माइनस k कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट विद b क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या वैल्यू है इसकी, 3 I कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप। आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। ऑल राइट, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 3 3, I कैप इंटू I कैप 1। ओके, देन 0 इंटू समथिंग 0, तो j वैल्यू तो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट -1 इंटू -7 यू विल गेट +7, k कैप इंटू k कैप 1, तो 7 प्लस 3 यू विल गेट 10। ऑल राइट, सो आप जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म्स। ओके, सो सी केयरफुली, इस पूरे टर्म्स की वैल्यू कितनी आई है 10, इस टर्म्स की वैल्यू कितनी आई है √59। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, यानी इस क्वेश्चन में जो दो लाइन दिए हैं उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 10 ओवर √59। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 का ऑप्शनल है। ऑल राइट, सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट से पास हो रहा है। ओके,
तो सबसे पहले हम देखेंगे इन पॉइंट्स की पोजीशन कैसी है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। सिंपल, फर्स्ट है आपका 1 1 -1, नेक्स्ट 6 4 -5, नेक्स्ट पॉइंट की पोजीशन है -4 -2 3। ओके, सो इसको हम यहाँ पे R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे को नोटिफाई करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो आइए वैल्यू फाइंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट की R1 के अलोंग। सो हेयर इस एलिमेंट के अलोंग डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, 12 - 10। ओके, इस एलिमेंट के अलोंग -18 - 20, इस एलिमेंट के अलोंग हेयर यू कैन नेगेटिव साइन एंड -12 +16। ओके, सॉल्व करिए इसको। हियर यू विल गेट 2 + 2 -4, सो फाइनली यू विल गेट 0। ओके, सो जब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी तो ये कंडीशन क्या बताता है कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं। ऑल राइट, सो हम लिख सकते हैं these points are collinear. Okay, so there are number of plane passes through this point. Okay, ये आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स। ओके, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखिए ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हैं। सो इससे पास होने वाले प्लेन कैसे होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, ये प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन हो सकता है। सिमिलर इस टाइप के बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं जो इस पॉइंट से पास हो रहे होंगे। ऑल राइट, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जेड की वैल्यू गिवन है आपको यहां पे, ऑल राइट, और इसको क्या करना है आपने, मैक्सिमम करना है। ओके, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है यहां पे, 5x + y <= 100। नेक्स्ट x + y <= 60 एंड नेक्स्ट x > 0 एंड y > 0। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी टर्म्स मैंने यूज किए वो हैं क्या। ऑल राइट, सो बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, जो आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट, जो भी यहां पे वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ओके, जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल। ओके, ये क्या है आपके कंस्ट्रेंट्स हैं ये। and this one is your non-negative constraints.
और इस सब को आपने ग्राफिकल मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है। ओके, सो आइए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ व्हाट 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। सो सिंपल है, सबसे पहले क्या करिए, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ओके, यहां पे जब x 0 करेंगे तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100। ओके, नाउ जब आप y को 0 करेंगे तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखिए, y 0 हो गया तो 5 इधर ट्रांसफर, सो y x इज इक्वल टू 20। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट हम ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट देखेंगे ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 का। ओके, सो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप x 0 रखेंगे तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम x इज इक्वल टू 60। ओके, अब आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ऑल राइट, नाउ फोकस एट दिस पॉइंट। ओके, यहां पे देखिए x की वैल्यू 0 है एंड y 100, तो यू विल गेट दिस पॉइंट। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। यहां पे क्या है, y 0 है आपका, x 20 है, सो यू विल गेट दिस पॉइंट। ओके, नाउ आप इन दोनों को मिला दीजिए। थोड़ा सा कर्व बना है बट कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया होगा। ओके, एंड यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, क्या है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। ओके, सिमिलर यहाँ पे ध्यान दीजिए, x 0 y 60, सो यू विल गेट दिस पॉइंट। ओके, थोड़ा हैंग हो रहा है। नाउ इस पॉइंट को मार कीजिए, सो यहाँ पे देखिए y 0 है आपका, x 60 है, सो यू विल गेट दिस पॉइंट। ओके, नाउ इन दोनों को मिला दीजिए आप। ऑल राइट, और इसकी इक्वेशन लिख लीजिए। ओके, क्या है इस लाइन की इक्वेशन, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ऑल राइट, सो फर्स्ट इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू 0 पुट करिए। ओके, सो जब आप 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 विच इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100 एंड इट इज ट्रू। ओके, सो इसका शेडेड पोर्शन कहाँ रहेगा, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है ना, सो 0 की तरफ रहेगा। ओके, आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। नाउ कम टू दिस इक्वेशन, तो यहां पे x और y की वैल्यू 0 पुट करिए, तो यू विल गेट 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, और ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ओके, सो इसका शेडेड पोर्शन कहां आएगा, 0 की तरफ। ऑल राइट, सो हम नेमिंग कर देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स की। फर्स्ट है हमारा दिस वन, इट इज ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, एंड लास्ट दिस इज योर सी पॉइंट, एंड लास्ट ये आपका कैसा पॉइंट है, ओ पॉइंट। ओके, सो देखिए ये एरिया क्या है आपका, इनक्लोज्ड बाय ऑल लाइंस, जो भी इस इक्वेशन में लाइन यूज हो रखी हैं ये एरिया आपका उन लाइन से मिलकर बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपके 4 कॉर्नर पॉइंट है, तो आपने क्या करना है, उन चारों कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ए पॉइंट की वैल्यू आपके पास पता है, सी की पता है, ओ की पता है, बट हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल राइट,
सो ध्यान से देखिए, बी पॉइंट आपको कब मिलेगा, कब मिल रहा है, जब ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, यानी इंटरसेक्ट। बी क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। ऑलराइट, सो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, बी पॉइंट के वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ऑलराइट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस वाई विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व मीन्स हम मान लेंगे ये क्या है, इक्वल है। ऑलराइट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सी केयरफुली, आप क्या करिए 1 माइनस 2 कर दीजिए। ओके, क्या स्टेप कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, y टू y कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम 4x इज इक्वल टू व्हाट, 40। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 10 एंड y क्या मिलेगा आपको 50। ओके, ये क्या है आपके, ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी b के पॉइंट्स हैं ये। ऑलराइट, सो आपके पास फाइनली क्या मिल गया, कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास। ऑलराइट, कॉर्नर पॉइंट क्या है आपके पास 0, 0 के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। नेक्स्ट है आपका ए पॉइंट क्या है आपका, ध्यान से देखिए, ए पॉइंट है आपका, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 60। ओके, सो हियर यू विल गेट 0,60। नेक्स्ट बी के कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 10,50। नेक्स्ट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट के देखिए यहाँ पे y 0 है, x 20 है। ओके, सो 20,0, यानी ये 4 कॉर्नर पॉइंट आपको ग्राफ के हेल्प से मिले। इन्हीं 4 पॉइंट पे आपको z की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। ऑलराइट, तो z क्या है आपका 250x प्लस 75y। सो एट पॉइंट O z की क्या वैल्यू मिलेगी आपको, z इज इक्वल टू 0। ओके, एट पॉइंट A z की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 60 पुट करिए, सो क्या मिलेगा, सो 60 इंटू 70 यू विल गेट 4200 एंड 60 इंटू 5 प्लस 300, सो फाइनली यू विल गेट 4500। ओके, नेक्स्ट बी पॉइंट पर z की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 10 पुट करिए, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, सो क्या मिलेगा आपको 250, 2500 प्लस 75 की मल्टीप्लाई 50 से कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको 70 इंटू 50 यू विल गेट 3500 प्लस 250। ओके, देन इट विल बिकम 6250, यानी 6250। ओके, नेक्स्ट है एट पॉइंट सी पॉइंट पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 20 पुट करिए एंड y 0, सो 250 इंटू 20 यू विल गेट 5000। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, z की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिल रही है, एट पॉइंट B। ऑलराइट, यानी B पॉइंट पर आपको z की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट 6250। ओके, एट पॉइंट एट B पॉइंट, B के पॉइंट क्या है 10,50 एंड ये आपका क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ओके,
तो यहाँ पे आपका सेट ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव अ सोल्यूशन। ओके, सो हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।